पाहड़ा समन्वय समिति भारत की ओर से आज प्रेस क्लब में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिनमें कई सारे मुद्दों को उठाया गया और खास करके पेशा कानून को भी लागू करने की बात की गई है सरकार से कि अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम सरकार को जिस तरीके से सत्ता पे लाए उसी तरह सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। और भी आगे क्या कुछ बात कही है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रेस वार्ता में स्वागत, सादर नमस्कार और आभार। आदिवासी मूलवासी जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जो मूल समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सरकार आप लोग के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाने के उद्देश्य से ये हम लोग प्रेस वार्ता आयोजित किए हुए हैं। पत्रकार मित्रों, जैसे आप लोग देख रहे हैं बैनर में, जो आज का मुख्य मुद्दा हम लोग का प्रेस वार्ता का आप बैनर में देख रहे होंगे, इसको मैं अति संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो हमारे यहाँ जो रोजगार रोस्टर पंजी का प्रॉपर संधारण नहीं हो रहा है हमारे सरकारी विभागों में, निकायों में, उपक्रमों में, उससे संबंधित है। इसके अलावा बैकलॉग की भर्ती नियुक्ति नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही है। साथ से साथ ये जो नई नियुक्ति की जगह में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हो रही है, तथा आपका केसी का गठन, इसके अलावे अभी जो ज्वलंत समस्या है, मुद्दा है आदिवासियों से जुड़ा हुआ पेशा एक्ट से संबंधित है। साथ साथ में आदिवासियों को जो जमीन है CNT-SPT एक्ट में जो सरकारी बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, वो भी एक इशू है। साथ ही और लैंड और रिकॉर्ड्स का जो हाल में जो कंप्यूटरीकरण किया गया है, जो जमीन का कंप्यूटरीकरण किया गया, उसमें शायद ही इस तरह का कोई रिकॉर्ड सही हो, उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे जो आदिवासी जो जमीन है के क्षेत्र का, उसमें SRA कोर्ट में काफ़ी लंबित मामले हैं, और साथ साथ में दखल दिहानी का भी एक बड़ा वो मुद्दा है। और जो थाना आदिवासियों को एक थाना क्षेत्र से बाहर भी खरीद बिक्री करने की अनुमति देने से संबंधित है। तो मैं सबसे पहले हल्का वह शॉर्ट में है ब्रीफ करना चाहूँगा आपका पेशा एक्ट के बारे में। जैसा कि सभी हम लोग जानते हैं कि पेशा एक्ट 96 में जो केंद्र सरकार द्वारा नियम कानून बनाया गया, जो लगभग 28 साल हो गया, तो देश के 10 राज्यों में से 8 राज्य पेशा एक्ट को अपने यहाँ लागू कर दिया है। लेकिन हमारे झारखंड राज्य में जो अबुआ दिसुआ राज्य सरकार है और साथ में उड़ीसा सरकार अभी तक लागू नहीं किया है, और ना इसमें सरकार बहुत गंभीर नजर नहीं आती है इसके। जबकि इसके लिए हाई कोर्ट, माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश पिछले 6 महीना में निर्देश दिया है कि आप अविलंब पेशा एक्ट का नियमावली बना के इसको लागू करे। लेकिन सरकार इस पर लागू करने के बजाय लगभग 6 महीना गुजर चुका है, लागू करने के बजाय एक नया अभियान शुरू की, ताकि इस पेशा एक्ट लागू कराने के को डाइवर्ट किया जा सके। तो इसके लिए केंद्र सरकार की पंचायती राज और राज्य सरकार की पंचायती विभाग दोनों मिलकर हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत के अभियान के तहत आदिवासियों का रूढ़िजन जो व्यवस्था है, उसको दस्तावेजीकरण के लिए अभियान शुरू किया गया है। उसमें भी उस दस्तावेजीकरण के लिए एक नई संस्था, सरकार एक समन्वय समिति का गठन किया हुआ है। इस दस्तावेजीकरण के लिए एक संस्था का गठन किया गया है। जबकि और उस संस्था की जो लिस्ट पर सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है,
उस प्रकाशन में मात्र 5 से 6 जो जनजाति है हमारे झारखंड की, उसके सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि हमारे यहाँ झारखंड में 33 जनजाति सूचीबद्ध है। तो निश्चित तौर से ये जो समिति बनाई हुई है उसकी विश्वसनीयता और सर्वमान्यता पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। इसके बजाय इसी आदिवासी समस्या को शोध और सरकार को सलाह मशवरा देने के लिए 1953 में ही जनजातीय शोध संस्थान का स्थापना की गई, जो झारखंड सरकार का एक विभाग है, अंग है। तो उससे अगर दस्तावेजीकरण ही कराना था तो उस संस्था के माध्यम से, जो कि आज के डेट में डॉक्टर रामदयाल जनजातीय शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से अगर सरकार कराती तो शायद ये ज्यादा विश्वसनीयता और सर्वमान्यता होती। फिर भी सरकार ये जो प्रपंच जो रच रही है, ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए कि पेशा एक पर लागू करने के लिए जन मुद्दा आम आदमी का आंदोलन उग्र नहीं हो, तेज ना हो, इससे डाइवर्ट करने के लिए की है। लेकिन सरकार को आदिवासी समाज ये आश्वस्त करना चाहती है, आदिवासी समाज की ओर से, कि पेशा एक्ट के लिए जो प्रोविजन है, स्पेशली 23 प्रोविजन, विशेष प्रोविजन किया है, उससे कम में आदिवासी समाज को मान्य नहीं होगा। और अगर इस पर सरकार इसके बावजूद गंभीर नहीं होती है तो जिस जोश खरोश के साथ अबुआ राज की सरकार को जो खरोश के साथ सत्तासीन की है, उसे जोश खरोश के साथ उसको बेदखल सत्ताच्युत भी कर सकती है। इसलिए आप लोग के माध्यम से हम लोग का अनुरोध है सरकार के कि भाई अविलंब इस पेशा एक्ट को के जो और 23 प्रोविजन है वो हूबहू इसको लागू करे। इसके एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इसमें जो आदिवासियों को जो व्यावसायिक बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो सीएनटी एसबीटी एक्ट से आच्छादित जो भूमि है, उसमें ऋण उस भूमि की दस्तावेज के आधार में सिक्योरिटी के रूप में लेके ऋण उपलब्ध नहीं कराना। ये एक तरह से हमारे जो मौलिक अधिकार है, समता के अधिकार है, उसका भी हनन है। क्योंकि एक दूसरी और उसी जमीन के लिए जो सिंटी एक्ट से जो अलग जमीन है, जो सिंटी एक्ट में नहीं आता है, उसमें ऋण उपलब्ध करा रहा होता है और हमको ऋण उपलब्ध नहीं होता। LM ओरांव, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कम स्पोक पर्सन, झारखंड पढ़ा समन्वय समिति भारत। ये स्थिति आप लोगों के सामने आने के लिए ये हुआ कि हम लोगों ने प्रयास किया कि विधायिका, कार्यपालिका और कुछ में न्यायपालिका तक में भी हम लोगों ने चाहा कि बात को रखने के लिए कि नैसर्गिक न्याय मिल सके, लेकिन नैसर्गिक न्याय नहीं मिल पाया। आप लोग का क्वेश्चन अच्छा बनेगा, इसलिए हम थोड़ा ब्रीफ करना चाह रहे हैं कि आरक्षण रोस्टर रजिस्टर किसी भी विभाग में, वहाँ जो भी एम्प्लॉय को आप बहाली कर रहे हैं उसका पूरा इतिहास होता है, इंद्रजाल होती है कि वो डिपार्टमेंट जब से खुला है जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन यहाँ जो झारखंड राज्य गठन के बाद जो स्थिति आई कि हमने जानना चाहा कि एक वैकेंसी निकली थी रिम्स में, 362 वैकेंसी थी ए ग्रेड नर्सेस का, उसमें 0 वैकेंसी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दे दिया, जबकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की बात है, 26% रिजर्वेशन है, उसके बाद भी 0% दिया है। क्यों ऐसे हुआ? मैंने जानना चाहा। जानने में कुछ मांगने पर नहीं मिली, करते करते मैंने RTI डाला तो करीब 1714 रुपया लगभग मुझे जमा करना बैंक ड्राफ्ट पड़ा। तो आरक्षण रोस्टर रजिस्टर दिया गया, लेकिन वो आरक्षण रोस्टर रजिस्टर था नहीं, वो एक रजिस्टर मेंटेन किया है, उसको दिया गया, जो कि डिजाइन किया गया है DOPT के द्वारा, वो मेंटेन नहीं हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। वहां से जो मिले उसमें एक बैच 1984 टू 1996 में ट्राइबल के जगह में दूसरे कोई जॉब करते रहे, 88 पोस्ट। जब अभी 0 देने लगा, मैंने उनको इंक्वायरी किया तो मिला कि इसमें 88 पोस्ट शेड्यूल ट्राइब्स को मिलना चाहिए।
जब मेरी बात गई तो रिम्स ने अपने एक कमेटी बनाया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना कमेटी बनाया और उनको पाया कि इन टोटो ये सही बोल रहे हैं, इनको दिया जाए। उसके बाद 88 पोस्ट उनको दिया गया। तब मुझे लगा कि एक कंसर्न में इतनी गलती है तो और जगह भी देखना चाहिए, लेकिन उसी रोस्टर में ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2019 में कानून बना और वहां दिया जा रहा है 1984, 86, उसी तरह विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी उसी तरह का दिया जा रहा है। कानून बना 2019 में और आप दे रहे हैं 1984, 86, 87 से दे रहे हैं। तो हमने आरटीआई डालना शुरू किया, विभिन्न डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग हो चाहे ऑटोनोमस बॉडी हो या निगम हो। जब डालने का कोशिश किए तो देखे कि कहीं रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो फिर आप वैकेंसी कैसे निकाल रहे हो, कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हो। तो बहुत सारे विभाग हैं जहां अभी भी आरक्षण रोस्टर रजिस्टर नहीं बना हुआ है। ये तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बात है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में हो गया कि जो भी पोस्ट निकलती है 50% रिजर्व रहता है SC, ST, OBC के लिए, 10% अभी आ गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अनदर 40% को अभी तक ये लोग ट्रीट करते आ गया कि ये जनरल पोस्ट है, जनरल के लिए। वो जनरल के लिए नहीं होता है, वो अनरिजर्व पोस्ट होती है। तो ये सरकार में आया, देखा मैंने रिकॉर्ड निकाल के सरकार से बात किया तो 2012 में ये रूल लेके आया कि ये अनरिजर्व कैटेगरी में भी रिजर्व कैटेगरी के लोग जाएंगे, और उसके बाद शुरू किया गया। और उसी में एक प्रमोशन की बात आ रही है कि दोनों सभी आरक्षण रूल एक ही जगह बना है, तो यहाँ जो भी रिजर्व कैटेगरी के लिए गए हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी में प्रमोशन भी नहीं दिया जाता था।